हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में ARO एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही विकल्प है ए, श्रेष्ठी। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित करने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, एंजियोस्पर्म। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं इन्हें एंजियोस्पर्म अथवा सपुष्पक या समवृत्तबीजी या आवृतबीजी कहा जाता है। ये पौधे वनस्पति जगत में सबसे विकसित पौधे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो इसका सही विकल्प है सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा के ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 को, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही विकल्प है ए, वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसे दुर्ग भी कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बी, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मिर्जा गालिब। कालिदास 3री-4थी शताब्दी लगभग। कबीरदास 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी लगभग। सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी लगभग। तुलसीदास 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी लगभग तथा मिर्जा गालिब 1796 ईस्वी से 1869 ईस्वी का काल माना जाता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो इसका सही विकल्प है डी, काला। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है अर्थात प्रकाश के 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग काला होगा। इसी प्रकार जो वस्तु प्रकाश के 7 रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत रंग की दिखाई देती है। वास्तव में प्रकाश के 7 रंगों में जिस रंग को कोई वस्तु परावर्तित करती है उसी रंग की वह दिखाई देती है, शेष सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है ए, लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार
सोहन सिंह भाकना थे। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 के विनियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह स्थित है? तो इसका सही विकल्प है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच विमल शाह द्वारा कराया गया था। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इसका सही विकल्प है सी भारत रत्न। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न प्रथम, पद्म विभूषण द्वितीय, पद्म भूषण तृतीय तथा पद्मश्री चतुर्थ स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला अपने पीतल के बेहतरीन उत्पादों के लिए देश और विदेश में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही विकल्प है बी कर्नाटक का। कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान है, याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है डी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, याद रखेंगे। स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस सन में की थी? 1 मई सन 1897 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कोलकाता में की गई थी। लाइकेन बने होते हैं, तो इसका सही विकल्प है डी कवक तथा शैवाल से। लाइकेन कवक तथा शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, याद रखिएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही विकल्प है डी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, याद रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही विकल्प है डी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 में। और किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। और कहाँ पर की? तो लखनऊ में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं। तो इसका सही विकल्प है ए, क्षोभमंडल में। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं और क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी, गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है बी, भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 216 के अंतर्गत की जाती है।